जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, पुराने समय की बात है, मुसलमानों में एक फकीर हुए हैं, नाम उनका हाजी मोहम्मद। वह साधु पुरुष थे, नियम से नमाज अदा करते, 60 बार हज भी कराए। एक रात सोते समय उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे मर गए हैं। मरने के बाद वे एक चौराहे के मानिंद जगह पर खड़े हैं, जहां से एक मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है, दूसरा नरक की ओर, तीसरा रास्ता पृथ्वी की तरफ है, तो चौथा मोक्ष की तरफ। हाजी मोहम्मद ने देखा कि चौराहे पर एक फरिश्ता खड़ा है, यानी देवदूत। जो भी आदमी चौराहे की ओर आता है, वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल वाले मार्ग की ओर इशारा करके भेज देता है। हाजी मोहम्मद को अपनी नमाज और हज पर बड़ा गुरूर था, इसलिए वह जरा भी नहीं घबराए। वह तो जीवन भर साधु रहे, रोज रोज नियम से हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा की, हज तो 60 बार कराए। इसी वजह से उनका नाम भी हाजी मोहम्मद मशहूर हो गया। अपनी नमाज, हज और साधुता के अहंकार में डूबे हाजी मोहम्मद बिना डरे बिना घबराए चौराहे पर खड़े देवदूत के आगे अर्थात फरिश्तों के सामने निर्भीकता से जाकर खड़े हो गए। देवदूत ने कहा, हाजी मोहम्मद, आपके लिए 2 जग यानी नरक के लिए यह रास्ता है। इशारा करके हाजी को उधर जाने का संकेत किया। हाजी मोहम्मद ने प्रतिकार करते हुए कहा कि शायद आप समझ नहीं सके, आप हमें पढ़ने में भूल कर रहे हैं, आंखें आपकी गफलत में हैं, सही ढंग से आपने परख नहीं की है। आप अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए, जरूर कोई भूल चूक हो रही है। हाजी की बातें सुनकर भी देवदूत अपने निर्णय और इशारे पर बदस्तूर कायम दिखे। हाजी को रहा नहीं गया, अपने गुमान में बोले कि मैंने 60 बार हज किया है, यह आपको नहीं दिख रहा है। अपनी भूल को सुधारिए और मुझे बहिश्त यानी स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ जाने के लिए कहिए। हाजी मोहम्मद ने यह बात अपने झूठे अभिमान से ग्रस्त होकर उतावलेपन में कही थी, किंतु देवदूत ने बड़ी सहजता से फरमाया कि हाजी मोहम्मद, वह सारी हज तुम्हारी व्यर्थ चली गई। धरती पर जब तक तुम रहे, कोई तुमसे पूछता तो तुम अपने घमंड में चूर रहते और दिखावा करते कि मैं सबसे बड़ा हाजी हूँ। जितनी बार मैंने हज कर लिया है, उतनी बार कोई कर नहीं सकता। एक बार करने में लोगों की हालत पस्त हो जाती है। मैंने अपने जीवन में 60 बार हज कराया। हाजी मोहम्मद, तुम अपनी जिंदगी में इस हज का बहुत ज्यादा अनर्गल और नाजायज लाभ ले चुके हो। करनी से ज्यादा आपने अपनी प्रशंसा चाही, दिखावा किया। दिखावे और बढ़ाई से हज का फल सब खत्म हो गया। यहाँ आने पर आपके खाते में कुछ भी बचा नहीं है, तो आप बहिश्त जाने के हकदार कैसे हो? आपका इरादा नेक नहीं है। इस हज के बलबूते आप स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। तुम हज करके अहंकार में अकड़े अकड़े घूमते रहे, उसी हेकड़ी में अपना सब कुछ गवा दिया। जिस तरह वृक्ष फलों से लद जाने पर डालें झुक जाती हैं, उसी तरह इतनी बार हज करने के कारण तुम्हारे अंदर दीनता आ जानी चाहिए थी। सबसे छोटे बनकर मालिक के बंदे हो जाते, प्यारे हो जाते। मालिक का प्यार श्रद्धा सबूरी से मिला करता है। ये हाजी मोहम्मद, तुम्हारा झूठा अहंकार तुमको ले डूबा। इसके अलावा भी कुछ और
किया हो तो वह बताओ। फरिश्तों की बेबाक और दमदार बातों को सुनकर हाजी के पैर डगमगा गए। जब 60 बार की गई हज का कोई नतीजा नहीं रहा, सब बेकार चला गया, तो और चीजें उससे कम महत्व की हैं। हाजी की आशा टूटने लगी। निराशा ने हाजी को लपेट लिया। फिर भी हिम्मत करके सहम कर हाजी बोले, हमने जीवन भर हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ी, पूरा नियम से कभी नागा नहीं किया, पूरी नमाज नियम से अदा की है। हज तो बेकार चली गई, लेकिन हमारी नमाज तो हमें बहिश्त यानी स्वर्ग की ओर ले जाएगी। अंदर से घबराए हुए हाजी ने दिल मजबूत करके अपनी बात कह डाली। हाजी की बातों को पूरी इत्मीनान के साथ सुनकर अफसोसजनक लहजे में फरिश्ते बोले कि हाजी मोहम्मद, तुम्हारी वह नमाज भी व्यर्थ चली गई। सुनकर हाजी के होश पाक्ता हो गए। फरिश्ते कहने लगे कि हाजी मोहम्मद, तुम्हारी रोज रोज अदा की गई 5 वक्त की नमाज इसलिए व्यर्थ चली गई कि जब कोई आपको नमाज अदा करते समय देखने वाला होता था तो तुम थोड़ी ज्यादा देर तक नमाज अदा करते थे। जब कोई देखने वाला नहीं होता था तो तुम जल्दी खत्म कर देते थे। तुम्हारी नजर बंदगी पर, खुदा पर, पाक परवरदिगार पर नहीं, देखने वालों पर ज्यादा रहती थी। फरिश्ते ने आगे फरमाया कि एक बार तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्हें देखकर तुम ज्यादा देर तक नमाज पढ़ते रहे। तुम्हारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं, अपने मिलने वालों पर था। तुम्हारे दिमाग में यह नाच रहा था कि ये जान जाएं कि मैं ज्यादा देर तक नमाज पढ़ता हूँ। तुम्हारे अंदर प्रभु को, मालिक को खुश करने की बंदगी का भाव नहीं है, दिखावे का भाव हावी था। इसलिए तुम्हारे नमाज पढ़ने का कोई लाभ नहीं मिला। तुम्हारा खाता खाली रहा। तुम्हें अवश्य ही नरक की ओर जाना पड़ेगा। नरक की भयानक अग्नि के ताप से डरकर हाजी की आंखें खुल गई। उसका शरीर इतना शिथिल हो चुका था जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो। उसे हद से ज्यादा चोट लग गई थी। उसने अपने जीवन भर की कई इबादत को निरर्थक पाया और अपना इरादा, भाव, विचार सब बदल दिया और निर्मल भाव से प्रभु की, मालिक की इबादत में लग गया। उसे जिंदगी की हकीकत का पता चल गया था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मालिक को कपट भक्ति, दिखावा, नकली प्रेम पसंद नहीं है। वह भाव का भूखा है। सच्ची लगन वह निष्ठा से उसे बुलाओगे तो वह जरूर सुनेगा। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, यह एक परमार्थी कहानी है। इस कहानी से हम सभी गुरु प्रेमियों को बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस कहानी को आप सभी प्रेमी भाई बहन, सभी प्रेमियों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिससे इस कहानी से कोई भी प्रेमी भाई बहन अनभिज्ञ ना रहे और अपनी साधना को और कठोर बनाए, जिससे उससे भूल ना हो। जय गुरुदेव।